नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले को गुजरे आज 19 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस मामले में 2 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वो 2 आरोपी जिन्होंने नफे सिंह राठी की हत्या की थी वो अभी भी फरार चल रहे हैं। 3 दिन पहले नफे सिंह राठी के परिवार ने गोवा के होटल्स का एक वीडियो जारी करके उस पर कार्रवाई करने की मांग की। उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 4 लोग जो नफे सिंह राठी के हत्यारे थे वो गोवा के एक होटल में मजे कर रहे थे। साथ ही जब पुलिस ने उस गोवा के उस होटल में संज्ञान लिया और वहां पर धरपकड़ की तो 2 आरोपियों को आशीष उर्फ बाबा और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो मूल आरोपी थे नकुल सागवान और कपिल सागवान के ही एक सदस्य, दूसरा जिसे अतुल नाम बताया जा रहा है, वो दोनों सदस्य वहां से फरार हो गए थे। अब देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जब 4 लोग वहां पर थे और जब उनको ये खबर हो चुकी थी, जब 2 ही लोग भागे तो 2 वहां पर क्यों थे? अगर उनको पहले से पुलिस के आने की, पुलिस की मुखबिरी मिल गई थी तो फिर वो चारों लोग वहां से फरार क्यों नहीं हुए? खैर, पुलिस ने गोवा के उस होटल से मुखबिरी के बाद वहां पर धरपकड़ की और उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम आशीष उर्फ बाबा और सौरभ बताया जा रहा है। तमाम तरह के लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं। नफे सिंह राठी के परिवार वाले भी कई सारे बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। वहां से बीजेपी के पूर्व विधायक पर भी इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे राजनीतिक हिंसा का शिकार हो गए। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में साफ तौर पर कपिल सागवान ने इस मामले की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें, हम जिन 2 आरोपियों की बात कर रहे हैं जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, उनका नाम अतुल और नकुल बताया जा रहा है। ये दोनों ही गोवा के होटल में जब दबिश दी गई उस वक्त वहां से फरार हो गए। 2 लोग आशीष उर्फ बाबा और एक और अन्य लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि अब कपिल सागवान के भाई, गैंगस्टर कपिल सागवान के भाई जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जिनका नाम ज्योति बाबा बताया जा रहा है, अब उनसे प्रोटेक्शन रिमांड पर पूछताछ होगी। आज साथ ही आपको ये बता दें कि 30 जनवरी के दिन हुए बल्लू पहलवान की हत्या में भी उस व्यक्ति का हाथ था, जिसमें भी प्रोटेक्शन वारंट पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रोटेक्शन वारंट पर ज्योति बाबा से तिहाड़ जेल से लाकर पूछताछ की गई थी। आखिर बल्लू पहलवान की हत्या का और नफे सिंह राठी का क्या कनेक्शन है, चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या 25 फरवरी के दिन बहादुरगढ़ के, झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के एक रेलवे फाटक पर हुई। जब रेलवे फाटक बंद था उस वक्त I-10 गाड़ी में आए कुछ बदमाश वहां पर उतरे और नफे सिंह राठी की कार पर हमला कर दिया। इसमें नफे सिंह राठी के साथ ही उनके एक और सहयोगी, जिसका नाम जय किशन बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, जब इन लोगों को वहां पर एक और जो सदस्य था, इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी उस गाड़ी में था, लेकिन हमलावरों ने जाते जाते साफ तौर पर यह धमकी चिल्लाकर कर दी कि तुम इनके घर वालों को जाकर बता देना कि किस तरह से हत्या हुई है और इसीलिए तुमको जिंदा छोड़ा जा रहा है। ये सारी घटनाएं जैसे ही हुई, उनके भी पैर में गोली मारी गई और 2 लोगों की, जिसमें नफे सिंह राठी और उनके एक सहयोगी जय किशन की मौत हो चुकी थी। जैसे तैसे वहां पर एक दूधिया था, उसने इन दोनों लोगों को गाड़ी चलाकर, इन्हीं की गाड़ी चलाकर पास के ही एक हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने नफे सिंह राठी, न्यूरो चीफ जो नफे सिंह राठी हैं, उनको मृत घोषित कर दिया। के बाद ही कुछ देर बाद ही नफे सिंह राठी हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सागवान ने एक पोस्ट वायरल की, जिसमें साफ तौर पर लिखा कि नफे सिंह राठी की हत्या हमने करवाई है और इस हत्या का वैलिड रीजन भी दिया। रीजन बताते हुए नफे सिंह राठी की हत्या का मामला उसने बताया और साथ ही ये भी बताया कि इसकी जो नजदीकियां थी वो हमारे दुश्मन मंजीत महल के साथ थी, और जब मंजीत महल ने कपिल सागवान के जीजा की हत्या की थी तो उसमें भी नफे सिंह राठी का हाथ था। मंजीत महल के भाई के साथ नफे सिंह राठी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी किया करता था, और जब नफे सिंह राठी सत्ता में था उस वक्त इसने कई सारी प्रॉपर्टियों को अपने अंडर भी किया था। इसी बात को कहकर कपिल सागवान ने इस पोस्ट में नफे सिंह राठी की हत्या की जिम्मेदारी ली। लेकिन दोस्तों, इसके उलट ही हम लोग चलते हैं बल्लू पहलवान की हत्या पर। आपको पता होगा कि जनवरी माह में 30 जनवरी के लगभग बल्लू पहलवान की फरीदाबाद में जिम से बाहर निकलते हुए हत्या हो गई थी, और उस हत्या में भी किसने जिम्मेदारी ली, इस बात का कोई खुलासा तब तक नहीं हुआ था। बल्लू पहलवान की हत्या में कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था, कभी गैंगस्टर नंदू का नाम आ रहा था। ऐसे कई सारे गैंगस्टर इस हत्या में शामिल बताए जा रहे थे। लेकिन इसी हत्या में 30 जनवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कपिल सागवान के एक और भाई ज्योति बाबा से पूछताछ हुई। प्रोटेक्शन वारंट पर ज्योति बाबा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनसे बल्लू पहलवान मामले में पूछताछ हुई। अब बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि नफे सिंह राठी हत्याकांड में भी उसी कपिल सागवान के भाई ज्योति बाबा से पूछताछ होनी है।
इसके लिए पुलिस से प्रोटेक्शन वारंट पर उसको तिहाड़ जेल से गिरफ्तार करेगी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में लाकर उससे पूछताछ करेगी। और इस मामले में बताया जा रहा है कि कई सारे बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। फिर दोस्तों आपको बता दें कि नफे सिंह राठी के घर वाले और उनको भी काफी तौर पर धमकियां मिल रही थी, उसके मामले में भी रिपोर्ट करवाई थी। लगभग 12 लोगों को इस पूरे मामले में नामजद किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई विधायक भी शामिल हैं। आपको बता दें नफे सिंह राठी जो कि एक इनोलो के चीफ थे, इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे और हरियाणा में पूर्व विधायक भी रह चुके थे। इनोलो चीफ की हत्या उस वक्त हुई जब वो किसी ग्राम में जाकर आ रहे थे, में जाकर लौट रहे थे। जब वापस आते समय उनके घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बहादुरगढ़ में एक रेलवे फाटक पर जब रेलवे क्रॉसिंग हो रही थी, उसी वक्त वो फाटक बंद था और उसी बंद फाटक के साथ उन्हीं की गाड़ी के पीछे एक i10 गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं और धड़ाधड़ लगभग 40 राउंड गोलियां फायर करके नफे सिंह राठी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि 19 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। नफे सिंह राठी के हत्यारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है।